ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और हमने जो लिखा हुआ है कि सावधान हो जाइए, किन क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान होना है, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को अपनी सम राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 7 दिसंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। हालांकि मंगल के इस गोचर अवधि के दौरान यदि देखा जाए तो 1 नवंबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक मंगल ग्रह सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो जाएंगे। तो जो मंगल हो रहे हैं, उस मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमयी दृष्टि भी पड़ रही है। साथ ही 16 नवंबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर तक सूर्य मंगल की युति भी रहेगी और इसी युति में बुध का भी साथ मिलेगा, यानी सूर्य मंगल और बुध की भी युति कुछ समय के लिए बनेगी। तो इन सभी घटनाक्रमों का जो गोचर में हो रहा है, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि अस्त ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, मीन राशि वालों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाता है डिग्री वाइज, तो सूर्य के प्रभाव और तेज के कारण वह जो ग्रह है वह अस्त हो जाता है, यानी कि अपनी ऊर्जा को खो देता है, अपने बल को खो देता है, जिससे वह बहुत शुभ फल प्रदान नहीं करता है। तो मंगल के केस में अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह सूर्य से जब 14 डिग्री या उससे कम के डिग्री के अंतर में आ जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। और इस बार कई वर्षों बाद ऐसी घटना हो रही है मीन राशि वालों कि मंगल ग्रह काफी लंबे समय तक, यानी 2026 में 5 मई तक ही अस्तगत रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केवल 7 दिसंबर 2025 तक की। अब मंगल की जब बात करते हैं तो मंगल देखिए आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो पहली बात तो अभी तक ये आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे, तो धन संबंधी समस्या दे रहे थे, लेकिन अब धन आपके पास आएगा, भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। मंगल 9th हाउस से गोचर करेंगे, तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग धर्म का कार्य करते हैं, पूजा पाठ या धार्मिक किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए लाभ के योग बनेंगे। आध्यात्मिक जीवन आपका प्रगतिमय होगा। इसके साथ ही धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि भी जागृत होने वाली है। अब देखें, जब भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव से ही गोचर करेंगे तो आपके जीवन में शुभता भी ये लेकर आएंगे। विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन से जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल 1 नवंबर से 16 नवंबर तक रह सकता है, आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। लेकिन 16 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक यदि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में हैं तो प्रमोशन के बारे में बात कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी योग बना है। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग मिलेगा, काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा, स्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। कुछ जो आपके रुके हुए कार्य थे उन कार्यों में भी प्रगति देखने को मिलेगी। साथ ही पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे, पिता को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। अगर आपके पिता करियर में दिक्कत महसूस कर रहे थे तो करियर में भी उनको ऊंचाइयां प्राप्त होने वाली है। अब देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव है, लेकिन आपको बता दें कि मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, सेना पुलिस आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन और सही में पाया जाने वाला ब्लड, ये सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब मंगल जैसा ग्रह चतुर्थ दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे, जहां पर ऑलरेडी राहु ग्रह विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ के योग बनेंगे। मीन राशि वालों, यदि आपका जुड़ाव विदेश से है तो विदेश से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही राहु का 12वें भाव से गोचर करना, मंगल की दृष्टि पड़ना, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, मेडिकल इक्विपमेंट का, उनके लिए अच्छा योग यहाँ पर बनेगा। हाँ, 12th हाउस को लेकर थोड़ा सा आप इमोशनल भी होते हुए नजर आएंगे, मोक्ष के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, अध्यात्म में रुचि आपकी बढ़ जाएगी इस समय अवधि के दौरान। साथ ही जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं या स्वयं का हॉस्पिटल वगैरह चलाते हैं,
अच्छा लाभ आपको इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि परिवार पर पैसा खर्च आप करेंगे, परिवार को लेकर इस समय अवधि के दौरान बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे और पिता को लेकर भी आप इमोशनल इस समय अवधि के दौरान पाएंगे अपने आप को। हालांकि नींद में थोड़ी ये कमी करेंगे, लेकिन इसके साथ ही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, देखिए आप शनि की साढ़े साथी के दूसरे चरण में चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शनि की वक्र दृष्टि धनु राशि पर है, लेकिन आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति वो पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में है, जुडिशरी में है, लॉ में है, बैंकिंग सेक्टर में है, फिनांस के सेक्टर में से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। साथ ही आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। इस समय अवधि के दौरान कोई इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है, लंबे समय अवधि से पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा। हालांकि सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने का जो योग दिखाई देता है वह 16 नवंबर के बाद ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। वही नौकरी पेशा जीवन की यदि बात करें तो 27 अक्टूबर से लेके और आप देखेंगे कि 15 नवंबर तक थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत रह सकती हैं, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है, ऑर्डर्स वगैरह लेने का काम करते हैं तो रुक सकता है, लेकिन आपके हाथ से छूटेगा नहीं। यानी कि 16 नवंबर के बाद आपके बिजनेस व्यापार में भी वृद्धि होगी, बिजनेस व्यापार में भाग्य का सहयोग मिलने लग जाएगा, कुछ बाहरी लोगों का सपोर्ट भी आपके बिजनेस व्यापार में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अब आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं तो आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लोगों के बीच में आपकी नॉलेज की तारीफ भी की जाएगी, स्थितियां बेहतर रहेंगी, व्यक्तिगत जीवन में उत्थान और विकास आपका होगा, पॉजिटिव एनर्जी आप फील करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए आपके ये 3rd हाउस को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो पराक्रम साहस में वृद्धि होगी, सेल्स मीडिया मार्केटिंग के कार्य करते हैं लाभ मिलेगा, है ना, किसी भी प्रकार के आर्किटेक्ट से जुड़ा हुआ काम है, फ्रीलांसिंग का काम है, इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते हैं, यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, तो 11th हाउस को बृहस्पति देख रहे हैं और मंगल स्वराशि के होकर भले ही अस्त हों लेकिन ये आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर स्थिति बनाएंगे, भाग्य का सहयोग भी दिलाएंगे और इन क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। विशेष तौर पर टूर एंड ट्रेवल का आपका कोई भी कार्य है, ऐसा कार्य क्षेत्र जहां पर आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं, इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए 4th भाव को मंगल देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आत्मिक संतुष्टि में कमी आप जरूर महसूस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं से भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे लेकिन डिले का आपको सामना करना पड़ेगा, माता की हेल्थ को लेकर समस्याएं हो सकती हैं और साथ ही आत्मिक संतुष्टि जो एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जब मंगल की 8वीं दृष्टि जो है ना ये डिस्ट्रॉयर का काम करती है, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आप अपने आप को हम ये कह सकते हैं कि एनर्जेटिक तो फील करेंगे लेकिन अंतर मन से आपको प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा, ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, शोरूम चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचने का काम करते हैं, जो कि लग्जरियस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, उनसे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय बहुत बढ़िया रहेगा, प्रेमी प्रेमिका से आपको मिलने का अवसर इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होगा। आप अगर अपने पार्टनर से दूर रहते हैं तो आप उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ लोगों के जीवन में नए प्रेम संबंध भी इस समय अवधि के दौरान स्थापित तो हो सकते हैं। साथ ही मीन राशि वालों, एजुकेशन ले रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, मेडिकल लाइन की, टेक्निकल फील्ड की, इंजीनियरिंग के फील्ड की, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग सेना पुलिस आर्मी से जुड़े हुए हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि निश्चित तौर पर दिखाई देती है। अब मीन राशि वालों, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा हो सकता है कि केतु आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं और 10th भाव पर शनि की वक्र दृष्टि है, तो आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आप जितना काम कर रहे हैं योग्यता के अनुसार आपको सैलरी नहीं मिल पा रही है या आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा आपको नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस समय अवधि के दौरान जो गोचर में घटनाएं हो रही हैं उसके आधार पर आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, जिस भी नौकरी पेशा जीवन में है उसी में लगे रहिए। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप 5 दिसंबर के बाद चेंज के बारे में सोचिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए यह गोचर विदेशी भूमि से लाभ के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए, नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा रहेगा, इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, धन आपके पास आएगा, धन लाभ की स्थिति बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आप फेस कर सकते हैं। विशेष तौर पर खर्च की अधिकता आपको परेशान करेगी, ठीक है। दूसरा कि हमने कहा था इन्वेस्टमेंट करते समय
बहुत सावधान रहिएगा। विशेष तौर पर ऑनलाइन के माध्यम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट का ऑफर आता है, किसी भी प्रकार से आपके जॉब के लिए कोई ऑफर आता है और आपको पहले ही फंड जमा करने के लिए कहा जाता है, तो इन सभी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी स्थिति कि केतु आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको हेल्थ से लेकर कोई भी छोटी मोटी तकलीफ होती है तो आप तुरंत परामर्श डॉक्टर से जरूर लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? भाग्य भाव में जब मंगल गोचर कर रहे हैं तो बस अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, धार्मिक बने रहिए। देवगुरु बृहस्पति पंचम से गोचर कर रहे हैं, तो आप जिस फील्ड में कार्यरत हैं उस फील्ड से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एजुकेशन आप लेते रहिए, कोई बुक पढ़िए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए पढ़िए। अगर आप सरस्वती का साथ लेते हैं तो लक्ष्मी आपके पास खुद ब खुद चलकर आएंगी। ये स्थिति आपके लिए बनेगी। तो दी गई जानकारी